What's up guys, I hope you are doing well. I am Satish Rajput. Welcome to my YouTube channel that is Gyan Saga GS. So today we will discuss राइस ऑफ हिटलर। उसके बाद जो है नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या कैसा था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, किस तरह हिटलर जो है पावर में आया, चरिस्मेटिक लीडर बना और किस तरह उसने इम्प्रूव की इकोनॉमी कंडीशंस कहाँ की, जर्मनी की, और कैप्चर किया पोलैंड को। फिर क्या किया उसने, इकोनॉमिक्स पॉलिसी है हिटलर के, रिफॉर्म्स किए। तो हिटलर ने क्या क्या किया, नेशनल यूनिटी बनाई, फिर सेपरेशन ऑफ अपोजिशन किया, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, फिर एजुकेशन में जो है चेंजेस किए। फिर क्या किया, इंक्रीज मिलिट्रीज को क्या है पावरफुल मिलिट्री को क्या किया, इंक्रीज़ किया, एक्सपेंड किया। फिर क्या है, रिलीजियस जो रिफॉर्म्स किए, रिलीजियस पॉलिसी में क्या किया इसने, जो है चर्च को कंट्रोल किया। और क्या किया, जो वो प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिस्ट जो अपोज करते थे, जो टू टाइप्स के जो चर्च में जो क्रिश्चियंस में टू टाइप्स के वैरायटी रहते हैं, उन लोगों को क्या है क्रंच कर दिया। फिर हम बढ़ते हैं कि वर्ल्ड व्यू कैसा था। तो वर्ल्ड को उसने कैसा दिखाया, तो इन दिस वर्ल्ड व्यू ऑफ बोल्ड ब्लू आइज नॉर्मेटिक जर्मन आर्यन वेयर द टॉप। तो उसने जो क्या किया, पहले तीन कैटेगरीज वाइज जो है, मतलब कास्ट वाइज जो है डिवाइड कर दिए, जिसको हम इंडिया में कहते हैं, उसी तरह उसने कास्ट वाइज जो है लोगों को डिवाइड कर दिया। पोलैंड को जो है कैप्चर करने के बाद उसमें भी उसने क्या किया था, पोल्स जो वैरायटी के जो लोग होते हैं उनको जो है साइंटिफिक जो डीएनए चेक करते थे वो लोग, अगर ये लोग प्योर आर्यंस है, मतलब जर्मन आर्यंस है उनके ब्लड में, तो उनको क्या करते थे, अपने पास रखते थे और उनको अपने टीम में रखते थे। अगर नहीं रहा, अगर वो आर्यंस जर्मन आर्यंस नहीं है, तो क्या करते थे, उनको जो है कंसंट्रेशन कैंप में भेज देते थे। कंसंट्रेशन कैंप वहाँ होता है जहाँ पे सीधा लोग चाहे मौत की तरफ जाते हैं। तो कंसंट्रेशन कैंप था, क्या था, एक पॉइजनस कैंप था जहाँ पे एक रूम में सभी पॉइजनस गैस छोड़ के लोगों को मार दिया जाता था, तो उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन कैंप। इसके बाद क्या हुआ कि फिर वैरायटी होने लगे, नॉर्मेटिक जर्मन आर्यंस वे ऑन द टॉप। तो नॉर्डिक जो जर्मन आर्यंस थे वो टॉप में थे, और ज्यूस को क्या किया, इनके सबसे बड़े शत्रु थे ज्यूस। तो ज्यूस सबसे बड़े इनके शत्रु थे, तो इन्होंने क्या किया, इनको मारना, इनको इनके अगेंस्ट जो भी जितने भी जर्मन से जो भी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वो इन्हीं के अत्याचारों के कारण हुआ, जो हिटलर ने ज्यूस के ऊपर किए, इसके कारण ही सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये पूरा जो अभी मैं बताऊंगा आपको, ये पूरा कंडीशंस थी, किस तरह ज्यूस को हिटलर ने जर्मन्स को अगेंस्ट कर दिया पूरे ज्यूस के खिलाफ। तो क्रिश्चियंस अगेंस्ट ज्यूस। फिर इसके बाद क्या, दे केम टू रिगार्डेड द एंटी रेस एंड आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस। तो इसमें क्या होता था, देखिए, अगर जर्मन में भी, अगर जर्मन के ही लोग अगर पोटेंशियल नहीं है उनमें, अगर वो फिटनेस नहीं है, डिसेबल है, या ज्यूइश है, या फिर कुछ उनको मेंटली जो इलनेस है, तो इनको ये क्या करते थे, कंसंट्रेशन कैंप, मतलब जीने का हक नहीं है इनको। इलनेस पीपल को, मेंटली पीपल्स को और ज्यूइश पीपल को जीने का हक नहीं है, इनको ये लोग मरवा देते थे। फिर क्या होता था, और क्या इसके बाद क्या होने लगा, वी शुड बियर दी इन द माइंड ऑफ द डार्विन नेवर द एडवोकेट द ह्यूमन इंटरवेंशंस इन व्हाट ही थॉट वाज प्योरली नेचर प्रोसेस सिलेक्शंस। तो रेसिज्म थिंकर थे, इसमें क्या होने लगा, रेसिज्म होने लगा। तो रेस वाइज, स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वाइज जो है जीना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेस रहता है, फिटनेस वो जीना चाहिए, और वीक शुड बी पनिश। और इनका मतलब ये क्या थिंकिंग था। तो आयरन शुड, और क्या है, आयरन जो है वो फाइनेस्ट है, और प्योरिटी बिकम्स द स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, सो इट हैड रिटेन इट्स प्योरिटी। तो मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब प्योर है, हम सब
स्ट्रांग है और पूरा दुनिया को क्या है, हम क्या है, रूल करने आए हैं, हम पूरी दुनिया को रूल करने आए हैं। तो इनका ये मेंटालिटी था। और हिटलर इंटेंशन टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्री बाय मूविंग ईस्टवर्ड। तो इसका क्या इंटेंशन था हिटलर का कि हम ईस्टवर्ड जाएंगे। तो मैंने कल ही मैप में दिखाया था कि ईस्टवर्ड हमको मतलब पोलैंड को कब्जा करते करते हमको पूरा कब्जा करके रशिया की साइड मूव होना है, ईस्ट साइड। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑल जर्मन जोग्राफिकली इन वन प्लेस, पोलैंड बिकन लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंट। तो सभी को क्या है, एक्सपैंड करो, पोलैंड को जो है एक्सपैंड करो और जर्मनी को क्या करो, यूनाइट करो। सबको अच्छे से, जर्मन पीपल शुड बी लिव इन वेरी बेटर कंडीशंस। तो अभी देखिए ये जर्मनी है, पोलैंड है, पोलैंड ईस्ट में है। तो ईस्ट की साइड जो है मूव करते करते जो है इन्होंने क्या किया, पूरा जो है कंट्रोल कर लिया। अब क्या होने लगा कि जितने भी जो है implement their dreams of creating the exclusive racial community of pure German by the physical elimination all those who are undesirable। तो अनडिजाइबल कौन है, जो भी मेंटली और जो जिसका हेल्थ अच्छा नहीं है और जो प्योर जो है नॉर्डिक आर्यंस नहीं है, उनको क्या किया, एलिमिनेट करने लगे, मतलब हटाने लगे, अपने रास्ते से सफाया करने लगे। दिस मीन दैट इवन द जर्मन हु वेर सीन इन द इम्प्योर एंड अबनॉर्मल हैज़ नो राइट्स टू एग्जिस्ट। मतलब जो इम्प्योर है, जर्मन में भी जो वैरायटी में जो इम्प्योर है और अब नॉर्मल है, उनको भी जीने का हक नहीं है। मतलब इम्प्योर मीन्स क्या है, अगर समझो जर्मन्स की पीपल से अगर वो लोग किसी और रेस से जो है मैरिज कर लेते हैं या उनके बच्चे हो जाते हैं, जैसे कि रशिया से हो गया या फिर पोलैंड से हो गया या अलग वैरायटी जैसे चाइनीज़ से हो गया या जापान से हो गया, तो ऐसे लोगों के बच्चों को क्या है, जीने का अधिकार नहीं है। तो जर्मन से ही शादी करेगा, उनसे बाहर वालों से रिलेशन नहीं रखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि डेट मैनी जर्मन्स हु दी कंसिडर मेंटली एंड फिजिकल अनफिट। तो जितने भी फिजिकल एंड मेंटली अनफिट थे उनको क्या किया, डेट कर दिया गया। फिर मैंने जिप्सिप्स एंड ब्लैक लिविंग्स जो पीपल्स थे उनको क्या कर लिया गया, इनको रेशियल इंफीरियर्स बोला। तो सुपीरियर्स का अपोजिट क्या है, इंफीरियर्स, मतलब नीचे वाले इसमें डाल दिया गया, जो जिसको बोला है बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ सुप्रीम आयरन रेस। तो ये लोग क्या थे, उनके नीचे थे, सुपीरियर्स जो आयरन्स थे उनके नीचे थे। तो और उसके बाद क्या किया, व्हेन द जर्मनी ऑक्युपाइड द पोलैंड एंड द पार्ट ऑफ रशिया द कैप्चर्ड द सिविलियंस वेयर द फोर्स टू वर्क एंड स्लेवर्स, मेनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू दी हार्ड वर्क एंड स्टारवेशंस। तो जर्मनी जब ऑक्युपाइड किया पोलैंड और पार्ट ऑफ रशिया को, तो वहाँ के फोर्स क्या किया, और उन लेबर्स को क्या स्लेवर्स बना दिया। स्लेवर्स बना के जो है वो लोग नॉर्मली मर गए। क्यों? क्योंकि इतना हार्ड वर्क कराया कि मर गए। और दूसरा रीज़न क्या था मरने का कारण, भूख। तो उनको अच्छे से फैसिलिटीज़ नहीं पड़ाए कि, तो इतना जैसे बोलते कुत्ते जैसे हालत कर दी, तो उनको मरने की सिचुएशन में उनको डाल दिया। जूइश वेन द वर्स्ट सफरर इन नाजी जर्मनी। तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है वो नाजी जर्मनी में जूइश थे, जिसमें नाजीज जो थे वो जो है बहुत ही हेट करते थे जूइश को। क्यों? और इसमें क्या किया, हिटलर हेट्रेस ऑफ जूइश वाज द बेस ऑन pseudo scientific theory of race which held the conversion was no solution to Jewish problem। तो इसमें हिटलर का क्या थिंकिंग था कि हमको जूइस को जो है कन्वर्ट नहीं करना चाहिए क्रिश्चियंस में, हमको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए, मतलब मार देना चाहिए। तो ये थिंकिंग था हिटलर का। सो एम टू कॉन्सेंट्रेटिंग देम दे सर्टन एरिया, दे इवेंटुअली किलिंग देम द गैस चैम्बर ऑफ पोलैंड। तो गैस चैम्बर ऑफ पोलैंड में बताया कि यहाँ पे जो है गैस जो है पॉइजनस गैस रहता है, जिसमें डाल के इंसानों को मारा जाता था। तो इसी तरह जूइस को लैक्स टुगेदर जूइस को क्या है, गैस चैम्बर में डाल के मौत दी जाती थी। अब आते हैं हम रेशियल इथोपिया में। तो रेस इथोपिया में क्या होता था, जीनोसाइड एंड व्हाट बिकम द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। तो जो जीनोसाइड, या तो मारो नहीं तो या तो लड़ाई करो। और वो क्या किया इन्होंने, पूरा जो भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पोलैंड था,
जो है इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, फोर्स किया, जो फोर्स टू द लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड द ऑक्युपाइड द एथनिक जर्मनी ब्रॉड फ्रॉम द ऑक्युपाइड यूरोप। तो क्या कर दिया, पोस्ट जो जितने पेपर्स थे उनको फोर्स किया कि उनका प्रॉपर्टी घर जार सब छोड़ दे, और क्या कर दिया, ये जो जितने भी एथनिक जर्मन थे उनको क्या कर दिया, ऑक्युपाइड करने के लिए दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, पोलिश जो चिल्ड्रंस थे वो लुक लाइक द आर्यंस वेयर फोर्स टू स्नैच फ्रॉम देयर मदर्स। जितने भी पोलिश जो भी जितने चिल्ड्रंस थे जो कि लुक लाइक आर्यन जैसे दिखते थे, उनको क्या कर लिया उन्होंने, फोर्सफुली जो है उनकी मदद से छीन लिया और उनको जो है एग्जामिन करने के लिए भेज दिया रेस एक्सपर्ट से। तो जहाँ पे वो लोग डीएनए चेक कर देते थे कि ये किसके आर्यंस है कि नहीं करके। इफ़ दे पास द रेस टेस्ट दे वेयर राइज द इन जर्मन फैमिली। तो अगर मैच करते थे आर्यन से तो उनको क्या करते थे, जर्मन फैमिली में इंक्लूड कर देते। अगर इफ़ नॉट दे डिपॉजिट द ऑप्शंस वेयर मोस्ट पेरिश्ड। तो अगर नहीं होते तो उनको क्या करते थे, उनको अनाथ आश्रम में डाल देते थे। सम ऑफ द लार्जेस्ट गैस चैम्बर, और बाकी के जो फिट नहीं है उसको क्या गैस चैम्बर में डाल देते थे। और जनरल गवर्नमेंट आल्सो सर्व एज किलिंग फील्ड फॉर जूइस, और ज़्यादातर स्पेशली जर्मन वालों को क्या है गैस चैम्बर के लिए छोड़ देते। तो ये जो फोटो है ये भी फ्राइट कार्स यूज टू डिपोर्ट जूइस टू डेथ चैम्बर। तो ये है डेथ चैम्बर का। इसमें क्या करते थे, अंदर पब्लिक को डाल के, पीपल को डाल के गैस छोड़ देते थे ताकि वो मर जाए। फिर हम आते हैं यूथ इन नाजी जर्मनी। देखिए, किसी भी कंट्री को पावरफुल बनना है तो उसको डिपेंड होना चाहिए, टोटली डिपेंड होती है उसके यूथ पे। तो यूथ हम कितना सपोर्ट मिलता है किसी भी कंट्री को डेवलप होने पे, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसके लिए जो नाजी सोसाइटी थी उन्होंने क्या किया, टीचिंग्स जो थे उसमें चेंजेस किए। तो उसमें क्या कर दिया उन्होंने, नाजी आइडियोलॉजी डाल दी। तो नाजियों के ग्रेड दिखाने का मतलब उसके हिसाब से नाजियों की तरफ से उनकी आइडियोलॉजी डाल दी। और उसके बाद क्या कर दिया, जितने भी जूइश जो टीचर्स थे उनको क्या किया, थ्रो आउट कर दिया। और सिर्फ जो जर्मन्स थे, जो क्रिश्चियंस थे, उन्हीं को जो है टीचिंग के लिए, प्रोफेशनल के लिए दे दिया। तो ऑल स्कूल्स वेर क्लीन एंड प्योरीफाई द मीन दी, और जूइश सीन्स पॉलिटिकल अनरिलायबल वेयर डिसमिस द फर्स्ट। तो इसमें क्या करने लगे फिर, और जो जर्मन एंड जूइश जो चिल्ड्रंस थे वो लोग साथ में नहीं बैठ सकते थे। और जो जूइश एंड हैंडीकैप्स थे, जो जूइश हैंडीकैप्स पीपल्स और दूसरे भी जो कास्ट के थे, जिप्सीज जो थे, उनको क्या कर दिया इन्होंने, स्कूल से निकाल दिया। सिर्फ जर्मन्स जो आर्यंस थे वही, उनको ही जो है एजुकेशन का जो था राइट्स था। इसके बाद गुड जर्मन्स वेयर सब्जेक्टेड टू प्रोड्यूस नाजी स्कूल। सो गुड जर्मन्स जो है उनको जो है स्कूल में जाके पढ़ना के लिए अलाउड था। फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। स्कूल के जो टेक्स्ट बुक थे, जो मेन जो माइंड चेंज करता है बच्चों का, उनके जो टेक्स्ट बुक थे उनको भी इन्होंने क्या कर दिया, साइंस के जगह रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस। तो किस तरह से रेशियल साइंस होता है, मतलब किस तरह से लोगों का ये होता है, आर्यंस कैसा है, वो वैरायटी ऑफ साइंस, तो उसमें उन्होंने फोकस किया। हिस्ट्री की जो मेन होता है, हिस्ट्री भी उन्होंने क्या कर दी, चेंज कर दिया, अपने हिसाब से हिस्ट्री रख दी। चिल्ड्रंस वेयर थॉट टू लॉयल सब्जेक्टिव एंड हेट जूइश एंड वर्शिप हिटलर। तो इस तरह से माइंड वॉश किया गया चिल्ड्रंस का, कि उनको क्या समझाया गया कि हमको क्या करना है, जूइश को हेट करना है, और क्या है, वर्शिप हिटलर की जो है पूजा करनी चाहिए। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। तो नेशनल सोशलिज्म के नाम पे यूथ ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल बनाया, मतलब कर दिया गया कि एजुकेशन जो है यूथ का जर्मनी में ये लोग करे। जिसके बाद फिर वर्शिप वॉर ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेशन डेमोक्रेसी, जो भी है हेट्रेस Jewish community Jews and undesirable. After the periods of the ideology, the physical training, they join the labor service. तो टोटल सर्विस एजुकेशन होने के बाद
सर्विस होने के बाद जो है उनको मिलिट्री में सर्व करने के बाद थोड़े बहुत करने के बाद उनको जो है लेबर फोर्स में ज्वाइन करा दिया जाता था आफ्टर 18 ईयर्स। तो ये था इनका प्लान। इसके बाद चिल्ड्रंस इन नाजीज, तो इन नाजीज कल्ट ऑफ मदरहुड। तो नाजी क्या बोलते थे कि मदरहुड जो है, मदर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इम्पोर्टेंस क्या था? चिल्ड्रंस इस नाजी जर्मनी इज रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वेयर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। तो वुमेन जो है डिफरेंट है मैन के हिसाब से, कंपेयर से वुमेन डिफरेंट है। फाइट फॉर द इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन इज हैड बिकम द डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वॉज रॉन्ग। तो वुमेन और मैन के कंपेयर करना कि मैन और वुमेन इक्वल है, तो वो क्या है, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल होता है, मतलब स्वतंत्रता के लिए क्या होता है, स्ट्रगल होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोनों ही अलग है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इनका ये मानना था। तो मतलब अलग है मतलब ये नहीं है कि वुमेन कम है या ग्रेटर है या कम है, उनके दोनों के जो वर्क्स है वो अलग अलग है। वाइल बॉयज़ वेयर टॉट टू एग्रेसिव मस्कुलाइन एंड स्टील हार्टेड। तो जहाँ पे बॉयज़ होना चाहिए क्या, मस्कुलर एग्रेसिव गुस्से वाला होना चाहिए, बॉडी बिल्डर होना चाहिए, मतलब फाइट के लिए रेडी होना चाहिए, और हार्टलेस होना चाहिए। और गर्ल कैसे होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए गुड मदर, अच्छी माँ होनी चाहिए, ताकि वो प्योर ब्लडेड आर्यंस को जो है बर्थ दे सके, जन्म दे सके। इन 1930 हिटलर सेड इन माई स्टेट मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन। तो मदर को है हिटलर ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन बोला है। बट इन नाजी ऑल मदर वेयर नॉट ट्रीटेड इक्वली। तो सभी मदर को जो है ट्रीटेड इक्वली नहीं करते थे वहाँ पे। कब, कहाँ पे, नाजी जर्मनी में। जो उनके रेस को जो है अच्छा से जो रेस को है जो अगर सपोज एक मदर ने क्या किया, चिल्ड्रंस पनिश ऑल दोस हु प्रोड्यूस रेसिकल डिजायर। तो अगर जो भी रेसिकल डिज़ायरेबल चिल्ड्रंस जो भी बर्थ करते थे उनको जो है अवार्ड दिया जाता था, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या है बर्थ देने के लिए उनको अवार्ड दिया जाता था, ऑनर दिया जाता था। तो इसके कारण क्या है, जिसके बाद ए ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन टू 4 चिल्ड्रंस, जिसके भी 4 चिल्ड्रंस है उसको क्या कहते हैं ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था, और सिल्वर क्रॉस दिया जाता था 6 अगर बच्चों के होने के बाद। अगर किसी के 8 जो है बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, तो उनको क्या कहा जाता था, गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। तो इस तरह जो है जर्मन में क्या बोलते हैं, इंक्रीज करते थे बर्थ को, क्या बोलते हैं उनको, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज करते थे। तो जूइश पोल्स रशियंस वेयर प्राइडेड एंड टोन ऑन शेव हेडेड ब्लैक एंड फेस। तो और जितने भी जूइश है, जूइश पोल्स रशियंस वालों को, इनको क्या है इसी तरह जो है इनको सपोर्ट नहीं मिलता था इनको जो है सपोर्ट नहीं मिलता था। एंड आई हैव हॉनर और नेशंस मैनी रिसीव जेल सेंटेंस एंड लॉस देयर सिविल राइट्स देयर हस्बैंड। तो अगर सपोज आपकी मतलब जर्मन में ये कहता था, अगर उनकी फैमिली में अगर जो हस्बैंड है और वाइफ है क्या है दूसरे स्टेट के है, रशिया से है, रशिया के स्टेट से है, या पोलैंड से है, पोल से है, जूइश से है, अगर है तो उसमें क्या होता था, उनको क्रिमिनल ऑफिस मान देते थे, मतलब रेस जो है चेंज नहीं कर सकते थे। अगर जर्मन है तो आप जर्मन वालों से ही जो है क्या कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। तो इस तरह का वहाँ पे रूल था। अब हम आते हैं आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। तो इसमें क्या करते थे, नाजिस्ट जो है मेन जो है मीडिया, किसी भी लैंग्वेज और मीडिया का यूज़ करते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सके। तो इसमें क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, वेरियस प्रैक्टिस और नॉट डिसिप्रेशन दे चिलिंग। तो नाजी नेवर वर्ड द यूज़ ऑफ किलिंग। तो नाजी जो है कभी भी वर्ड किलिंग मर्डर का यूज़ नहीं करते थे। तो ऑफिशियली कम्युनिकेशन कैसा कैसा ये लोग करते थे, मास किलिंग वेयर यूज एज स्पेशल ट्रीटमेंट। तो मास किलिंग जब वो लोग जर्मन के नाजी वाले नाजी पार्टी जो है यूज़ करती थी, मास किलिंग करती थी, जब वो लोग कहते थे कि स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन फॉर फ्यूज, फाइनल सोल्यूशन, और यूथेनेशिया फॉर डिज़ायरेबल। तो डिसेबल पर्सनस को क्या करते थे, यूथेनेशिया दे देते थे, और सिलेक्शन ऑफ डिसइंफेक्शंस। तो इस तरह जो है वर्ड्स यूज़ करते थे ताकि बदनामी ना हो दुनिया में। तो इस तरह मीडिया को जो है यूज़ करते थे। मीडिया वेर केयरफुली यूज टू बी विन सपोर्ट ऑफ रिजिम। तो और किसी भी गवर्नमेंट को अगर सपोर्ट चाहिए तो हमको क्या चाहिए, मीडिया अपने फेवर में चाहिए।
मीडिया फेवर होने में चाहिए। तो इसलिए पॉपुलराइज क्या वर्ल्ड व्यू में जो है पॉपुलराइज कर दिया मीडिया को। इन्होंने जो है मीडिया को सपोर्ट लेके अपने आप को पॉपुलराइज कर दिया। फिर नाजी आइडिया वे स्प्रेड थ्रू द विजुअल इमेज, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन्स एंड लिफलेट। तो फुल प्रचार कर दिया, फिल्मों के द्वारा, इमेज के द्वारा पिक्चरें बनाई गई ताकि इसमें दिखाया जा सके कि ज्यूइश इज़ बैड, नाजी इज़ गुड। इस तरह की जो है पिक्चरें बना के जो है क्रिएटिन जो है, और हेट्रेस जो है फैलाया गया कि ज्यूइश आर बैड। तो इस तरह के जो है पब्लिसिटी की गई। फिर नाजिज्म वर्क ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। तो हर तरह इस तरह ब्रेन वॉश किया गया कि जो पब्लिक है जो इमोशनली जो है टच हो गए किससे, नाजी पार्टी से। और हेट्रेस एंड मार्क द अनडिजायरेबल। तो हेट्रेस होने लगे, जो इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया कि ज्यूइश से, अदर कास्ट से जो है हेट्रेस होने लगे, एंगर्स होने, गर्म होने, मतलब गर्म खून के होने लगे सब। कौन? जर्मन्स के जो पीपल्स है। सो आज के लिए इतना ही। आप देख लीजिए कि ये मोटा सा कौन है, आपका फ्रेंड है या कौन है। सो आई होप योर सो आज के लिए इतना ही। सो आई होप you like this video. If you like this video, then please like, share, comment and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.